न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीजेपी लोकतंत्र को मर्यादा की नहीं मानती। बजट सत्र 40 दिन तक चलता है, लेकिन बीजेपी ने इसे 9 दिन का कर दिया। खुद के विधायक को 15 करोड़ और विपक्ष के विधायकों को 0 रुपए। बीजेपी वाले जनता का विरोध करते हैं। जो बीजेपी को वोट नहीं देगा उसका विकास नहीं होगा। जितना बड़ा बजट लाएंगे उतना कर्जा होगा। कर्ज लो, बजट बनाओ, कमीशन हम कमाओ और सौरभ शर्मा बनाओ, ये काम सरकार का है। से राय ली है, क्या कांग्रेस से विपक्ष के नाते राय ली गई, आपके विधायकों से राय ली गई कि बजट में क्या कुछ देना है, आपके क्षेत्रों में क्या विकास के काम करने हैं? भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की मर्यादाओं को मानती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सोच अलोकतांत्रिक है। ये कैसे? सदन बजट सत्र चलता है कम से कम 30-30, 35-35, 40-40, 45-45 दिन, उसको इन्होंने 9 दिन पे लाके टिका दिया। जो बजट सत्र देश में अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के होते हैं, उसमें मध्य प्रदेश का जो समय है वो दूसरे राज्यों से 5%, 7% भी नहीं है। ये मैसेज करता है कि इनको जनप्रतिनिधियों की बात सुननी नहीं। वन, दूसरा, सरकार जब बजट का आवंटन करती है तो अपने विधायकों को 15-15 करोड़ देती है और विपक्ष के विधायकों को 0। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज ये है कि जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया वो उनके खिलाफ है। मतलब उस जनता का अपमान करते हैं, उसके अधिकारों का हनन करते हैं जिनने कांग्रेस का विधायक चुना। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। जहाँ तक बजट का प्रोसेस है, इनकी हालात क्या है? जितना बड़ा बजट लाएंगे उससे बड़ा कर्जा है। जितना बड़ा बजट लाएंगे उसमें फिजूल खर्ची का सबसे बड़ा एक तरह सेगमेंट रखेंगे और फिर फिजूल खर्ची में भी योजना ऐसी बनाएंगे जिसमें करप्शन कैसे हो और सौरभ शर्मा जैसे व्यभिचारी कैसे, आर्थिक व्यभिचारी, ये कैसे पनपे। ये इस सरकार का बजट का असली चरित्र है। कर्ज लो, बजट बनाओ, करप्शन कैसे हो उसकी के रास्ते ढूंढो और कमीशन लेके सौरभ शर्मा जैसे लोगों के साथ मिलके जेब भरो। ये है बजट की वस्तु स्थिति। नहीं, बात यह है कि सवाल ये है कि एक मंत्री ने ये कहा कि जनता आवेदनों से भीख मांगती है। तो मैंने पहले भी कहा कि ये जो भीख मांगने वाला शब्द है, एक मंत्री ने बोला है ना, सामूहिक मंत्रिमंडल का दायित्व था। एक मंत्री ने भी उनको क्रिटिसिज्म नहीं किया, न मुख्यमंत्री ने उसकी कोई सफाई दी, न सरकार की ओर से कोई सफाई आई कि इस तरीके का बयान, इसका संदर्भ, इसकी परिस्थिति ये थी। इसका मतलब है कि जो प्रहलाद पटेल जी ने कहा, पूरी बीजेपी ये कहती है, पूरी सरकार ये कहती है। हम विपक्ष में, हम जनता से जो इन्होंने वादे किए वो ये निभाए, इसका दायित्व है हमारा, हम इस कर्तव्य को निभाएंगे। तो चूंकि उन्होंने कहा कि भीख जनता मांगती, आवेदन करता, तो फिर सीएल हेल्पलाइन क्यों है? क्यों ये जगह जगह लोक अदालतें और अपने जो जन सुनवाई लगती है, ये आवेदन ही तो है। तो इनको सबको आप भिखारी कहते हो, या तो वो बंद करो। दूसरी बात, मोहन यादव के बस में नहीं है मंत्री। जो मुख्यमंत्री है, इनकी प्रासंगिकता मंत्रियों के पार्ट से कमजोर होती जा रही है। मतलब इनकी पकड़ सरकार पे नहीं। ये भी एहसास कराता है इस बात का। नहीं तो वो सवाल पूछते हैं, वो बयान देते हैं, मजबूर करते हैं, माफी मांगने का बोलते हैं कि गलती हो गई, स्लिप ऑफ टंग है, कुछ तो रास्ता निकालते हैं, पर नहीं निकाला। दम्भ था, दम्भ से सरकार चलाते हैं, मद के मद में मदमस्त होकर। कांग्रेस पार्टी अपना दायित्व निभा रही है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कल जनता से बात की और इनका चेहरा बेनकाब करने की कोशिश की। आज पूरे प्रदेश में ब्लॉक वार इनके पुतले जल रहे हैं कृषि मंत्री के, जिनने भिखारी कहा जनता को। कल हम फिर जिला पे प्रदर्शन एक दिन करेंगे। ऐसे ही किसान अपनी मांग को लेकर आएंगे कि ये भिखारी नहीं है, हमारा अधिकार है, हमें देना पड़ेगा आपको 3100 का धान, आपको देना पड़ेगा 6000 का सोयाबीन, आपको देना पड़ेगा 2700 के गेहूं, आपको देना पड़ेगा जो आपने वादे किए किसान संबंधित, वो किसान कांग्रेस करेगी। हर मंत्री के यहाँ हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो इनकी डिमांड है सब लेके अभी 15 तारीख तक जाएंगे। कोई भी एक भी मंत्री का घर और उसके घर जाएंगे, ऑफिस जाएंगे और कहेंगे हाँ हम भीख मांगेगी जनता के लिए, दो ये हमारा जो जनता से वादे किए, हमारा दायित्व है और हम निभाएंगे। औरंगजेब को लेकर फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।